तो आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है हम विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी कक्ष क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाद से संयोजकता है, धातु, अधातु, उपधातु, कोश क्या होते हैं, उपकोश क्या होते हैं, और जो है क्या नाम है, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। इतनी चीज़ें जो है हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप बिल्कुल ईजी है, आप देखेंगे और तुरंत बताएंगे कि इसका जो सोल्यूशन ये होगा और इसका जो है ये होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही हो। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हम जानेंगे धातु अधातु क्या होता है। चलिए इसको समझिए। धातु वे तत्व होते हैं, ठीक है, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, धातु क्या है? धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं दूसरी भाषा में कि यदि जो है आपके पास 10 रुपए है, यदि आप 10 रुपए में से जो है किसी व्यक्ति को आप देते हैं, तो वो व्यक्ति क्या होगा? वो कर्जदार हो जाएगा, यानी ऋण होगा, वो ऋण में हो जाएगा। और आप दिए तो आप क्या हो जाएंगे? धन में हो जाएंगे, यानी कि आप जो है क्या हो जाएंगे? प्लस चार्ज में हो जाएंगे। मतलब आप जो है किसी को दिए, इसका मतलब आप दिए हैं, इसका मतलब आप धातु होंगे। और जो रिसीव किया है वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। तो डिफिनीशन यही कहता है कि धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो है धनायन बनने की जो है प्रवृत्ति रखते हैं। हम कह रहे हैं किसी को हम 10 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम धनी है, यानी कि जो ले रहा है वो क्या है? कर्जदार है। इसका मतलब हम दिए तो हम क्या हो गए? धनायन हो गए, मतलब प्लस चार्ज में हो गए। इसलिए जो हम क्या कहलाएंगे? धातु। तो धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे धातु का एग्जाम्पल लिया जाए तो आप कह सकते हैं धातु के एग्जाम्पल में कि सोडियम क्या है? सोडियम। आप देखते होंगे सोडियम के ऊपर जो ऐसे प्लस चार्ज दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? प्लस चार्ज, ठीक है। तो प्लस चार्ज का मतलब ये है कि ये क्या है आपका? ये आपका धातु के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो ये हम बताएंगे कैसे प्लस दिखाया जाता है, कैसे माइनस दिखाया जाता है। फिर उसके बाद से बात आता है अधातु क्या होता है। अधातु क्या होते हैं? देखिए, अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो अब देखिए कोई त्यागा था, कोई दिया था, तो वो क्या किया? उसको रिसीव किया। तो अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या अपने जो है ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे अधातु में क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन। देखिए इसके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये जो है ऋण चार्ज है। इसका मतलब ये जो है क्या कर रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? धातु अधातु। दोनों आपके डिफिनेशन हो गए कंप्लीट। चलिए अब क्या होता है? अब देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और जो है प्रोटॉन। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तीनों समझिए क्या होते हैं। ये आपका कोई परमाणु है। क्या है? परमाणु। और इसका ये नाभिक है। क्या है? नाभिक है। और परमाणु के नाभिक में जो है हमेशा आपका न्यूट्रॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा? इसमें प्रोटॉन होगा। यानी कि परमाणु के नाभिक में जो है क्या रहते हैं स्थित? हमेशा क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और जो ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? ये चक्कर लगाता है। क्या करता है? जो है इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके चारों क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और जो है प्रोटॉन की खोज जो है किस व्यक्ति ने किया था, ठीक है।
चलिए, तो इसको जो है समझने के लिए आप यहाँ से एक ट्रिक होता है, आप फिलहाल में पढ़े भी होंगे, ईंट पर नाच, ठीक है। तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोजकर्ता होंगे कौन होंगे, थॉमसन होंगे, क्या होंगे, थॉमसन होंगे। फिर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन होंगे, रदरफोर्ड होंगे, रदरफोर्ड होंगे। फिर उसके बाद से न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के जो है खोजकर्ता कौन होंगे, चैडविक होंगे, क्या होंगे, चैडविक होंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये 3 चीजें हैं और ये 3 चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आपको कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद से एक बात आता है ऋषि कड़ाद का नाम। किसका नाम आता है, ऋषि कड़ाद, ऋषि कड़ाद। देखिए कौन थे, समझिएगा इनको। ऋषि कड़ाद ने यह कहा था कि सभी पदार्थ जो हैं एक सूक्ष्मतम कणों से क्या है, मिलकर बने हैं। जो भी पदार्थ हैं वो क्या है, कणों से जो है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर जो है बने हैं। और ये बात जो है सबसे पहले किसने कहा था, तो ये भारत के जो वैज्ञानिक यानी कि ऋषि जो है, भारत के ऋषि कड़ाद ने ये बात कही थी कि प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्मतम कणों से जो है मिलकर बने हैं। वो आपके क्या जो है इन्होंने बात किसने कही थी, ये ऋषि कड़ाद ने बात कही थी। तो यहाँ से आपने जाना कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। इनके खोजकर्ता जान लिए, खोजकर्ता कौन थे। फिर ये आप जान लिए कि नाभिक में जो है कौन होते हैं, तो जो परमाणु के नाभिक में जो है कौन होता है, हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और बाहर जो कौन चक्कर लगाता है कक्ष में, तो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब हम समझते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो कोर इलेक्ट्रॉन समझने के लिए सबसे पहले ऐसे हम कर लिए। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए पहले कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है 1s 2s 3s 4s 5s। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2p 3p 4p और जो है 5p। फिर यहाँ पे होगा 3d 4d और 5d। उसके बाद से यहाँ पे आएगा 5f और जो है 5f। ठीक है, इतनी बातें हो गई। देखिए कैसे होगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो देखिए ये जो SPDF होते हैं, ठीक है, वो उससे आवर्त सारणी में स्थित होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में SPDF होते हैं। और SPDF को क्या कहा जाता है, उपकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपकोष कहा जाता है। तो उपकोषों की संख्या कितनी होती है, तो उपकोषों की संख्या जो है 4 होती है। ये बात आपको पता चल गया। चलिए, अब ये बातें पता चल गई तो क्वेश्चन अब देखिए, अब ये जो है इसे यही जो है इसे कहा जाता है अफबाहु नियम। क्या कहा जाता है, अफबाहु नियम। क्या कहा जाता है, अफबाहु नियम। यानी कि परमाणुओं के बढ़ते ऊर्जा स्तर क्रम को क्या कहा जाता है, अफबाहु नियम कहा जाता है। देखिए ऐसे जो है क्रम बाई क्रम जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे फील होते हैं, आपको ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, SPDF।
तो देखिए जो S होता है, S उपकोष होता है, सबसेल जो होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। P में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इसमें जो है 10, इसमें जो है 14। यानी कि S वाला की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2 होती है, यानी S में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए बातें समझ का मतलब ये है कि S की जो कैपेसिटी है भाई, उसको जो है उसको दो ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी है। P की जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण कर सकता है, और D जो है 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जो F जो है 14 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और यदि इनको समझना है, आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा कि इनके बीच जो है 4 का डिफरेंस है। देख लीजिए 4 का डिफरेंस है, और यहाँ से आप इसको आसानी से जो इस बात को जो है समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। उपकोषों की संख्या 4 S P D F। ठीक है, ये बातें हो गई। तो अब देखिए जब ये बात आपको समझ में आ गई कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में 10 होंगे, और F में 14 होंगे, तो आप जो आसानी से जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम समझते हैं। तो ये बातें हो गई, इसे क्या कहते हैं? अबाउ नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए, जैसे हम कह देंगे आपसे कि सोडियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्या होता है? सोडियम का 11 होता है। परमाणु भार इसका 22 होता है। ठीक है, ये यहाँ भार को दिखाया जाता है और यहाँ पे परमाणु क्रमांक को दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा परमाणु भार को जो है किससे दर्शाया जाता है? शायद उसको Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 11, अब सोडियम 11 है, इसका हमको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इससे गुजरना पड़ेगा, फिर आपको इससे गुजरना पड़ेगा, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इससे, ऐसे, और ये क्रम जो है आपका ऐसे चलता रहेगा, तब जाके जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। आप खुद देखिए पहले कौन आएगा? 1s आएगा। क्या आएगा? 1s आएगा। अब बताइए s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने लिखे हैं? 2। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए। अब क्या आएगा? 2s, यहाँ पे 2s लिख दीजिए। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फिर s में 2 है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 ही है, 2 से अधिक जा ही नहीं सकता है। हो गया। उसके बाद से क्या आएगा? 2p आएगा। क्या आएगा? 2p आएगा। ठीक है, इसमें अधिकतम कितने होंगे? 6 रख दीजिए। अब बताइए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने? 11 चाहिए। हुआ कितना? 2 2 4 6 10। एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब इसके बाद 2p बाद क्या आएगा? 3s। अब बताइए हमें 1 चाहिए और s में कितने रहते हैं? 2, तो यहाँ पे हम 1 जो है इसको दिखा सकते हैं। बोलिए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, बातें समझ में आ गई ना? तो अब देखिए ये जब 1 आ गया, क्या है? 1 है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम पहचानेंगे कि उस पर प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा, यही बात आपको जो है समझनी है। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक इसका विन्यास हम किए हैं, ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए तो इसके लास्ट में क्या आया? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि यदि कोई धातु है तो आप उसके अंत में देखिए, यदि उसके इलेक्ट्रॉन है कि 1 है, 2 है, 3 है, तो आप कहेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके धातु कहलाएंगे। तो देखिए अभी हम पीछे आपका धातु का डिफिनीशन लिए थे, तो उसमें बताए थे कि धातु वे तत्व में जो इलेक्ट्रॉन त्याग का जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो बताइए 1 आया, तो आप देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लास्ट में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 यदि आती है तो वो क्या कहलाएगी? वो जो है वो क्या होगा? तत्व धातु होगा। ठीक है, यदि 5 6 7 अगर लास्ट में हो रहा है तो आप कहेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका अधातु कहलाएगा। इतनी बातें हो गई। और उसके बाद से यदि बस 4 है केवल, यदि 4 किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश किया और लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई तो आप कहेंगे कि वो क्या कहलाएगा? आपका उपधातु कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 3 चीजें जानने को मिले। क्या?
कि इसके जो है धातु कितने होंगे, अधातु कौन होगा, उपधातु कौन होगा, यहां से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संयोजकता है। ठीक है, तो देखिए जिसकी संयोजकता बताइए 1 2 3 है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। अब यहां से बात आती है संयोजकता की कि इसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए संयोजकता हम कैसे निकालते हैं। यदि 1 है तो बताइए, अब अष्टक पूरा करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, लेकिन जो है ऐसा नहीं होगा। क्यों, अब बताइए आप यदि 7 ले सही है कि 1 दे दे किसी को तो सही है। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है, आप किसी को दे देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी 7 रुपया उधार ले लेंगे तो बेहतर होगा। तो आप यदि किसी को एक दे देंगे तो क्या होगा, बेहतर होगा। तो यदि आप यहाँ पे कहेंगे इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है, तो यही होती है क्या, संयोजकता। ठीक है ना, तो यहां से आप जो है संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि लास्ट में 2 आ रहा है तो बताइए किसी को 2 देंगे तो सही है कि 6 लेंगे तो सही है, तो आप किसी को 2 दे देंगे तो आपका बेहतर होगा। तो इसलिए कहेंगे उसके जो संयोजकता है क्या होगा, आपका 2 होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो आपको यही चीज समझना था, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका अफबाऊ नियम है, जिसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ऊर्जा स्तर जो है क्रम बाई क्रम जो है ऐसे जो है बढ़ता रहता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उम्मीद है कि आपको समझ में बातें आ गई होंगी। ठीक है, तो आप ऐसे अन्य भी कोई एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। निकालिए, तो बताइए पहले सबको लिख लीजिए कौन कौन क्रम है। 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, फिर 4s है और जो है 3d है। हो गया। चलिए अब देखिए क्या होता है भाई, s जो है कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 2, इसमें भी 2, p में कितना हो सकता है 6, s में कितना 2, p में कितना 6। काउंटिंग करिए, 10 18। अब बताइए s में कितने होंगे 2, कितने होंगे 2। देखिए 20 हो गया क्या कंप्लीट, 6 10 10 20। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि इसके जो टोटल क्या हो गए आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो देखिए हो गया ना, ठीक है हो गया। चलिए, तो यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए 20 का। तो ये क्रम है 1s 2s 2p 3s और जो है 3p, उसके बाद से जो है 4s और यहाँ से उसके बाद से क्या है 3d। और 3d इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे जो है हमको जितना लेना था, जितना 20 करना था उतना जो है कंप्लीट इसका हो गया है। तो ये थे आपके जो है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आए बात। चलिए अब हम समझेंगे मेन चीज जो है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी कक्ष क्या होते हैं और जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, इतनी बातें हैं। उसके बाद से कोष क्या होते हैं, किस कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम 11, ये होते हैं कक्ष। क्या होते हैं, कक्ष। ठीक है, अब ये कक्ष हैं। अब इस कक्ष में क्या होंगे, कोष होंगे। तो कोष जो होते हैं कौन होते हैं, K-L-M-N, ये 4 आपके क्या होते हैं, कोष होते हैं, जिससे कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब ये जो कक्ष हैं किस प्रकार से भरते हैं आप याद रखिएगा, ये हमेशा 2n के पावर 2 के रूप में हमेशा क्या होते हैं, ये भरते हैं। और जो ये भरते हैं उन्हीं को कहा जाता है बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम, 2n के पावर 2 जो होता है उसी को क्या कहता है, बोर-बरी का नियम कहा जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, पहला क्या है, कोष है। तो बताइए पहले कोष में जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना दे रहे हैं पहले। चलिए देखिए
समझिएगा, पहला क्या था के, दूसरा क्या था यल, तीसरा क्या था यम, चौथा क्या था यन। आगे भी बढ़ सकते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस, आप जितना चाहे उतना जो आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए पहला है ये क्या है, इसमें नाभिक होते हैं, ये तो आपको पता है कि नाभिक होते हैं। चलिए इसमें प्लस चार्ज। अब देखिए पहला क्या है के है, तो बताइए पहले जो है क्या नाम है, पहला क्या लिए हैं कक्ष लिए हैं, तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए पहले कक्ष की बात करें तो के है, तो के पहला पड़ रहा है, तो इसमें हम रखेंगे तो 2n के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब पहले जो है के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, फिर क्या है यल। अब बताइए यल चौथा नंबर है, तो आप कहेंगे यल दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8 रहेंगे। ठीक है, के एल एम आएगा। अब बताइए यम है, तो अब बताइए यम है, तो बताइए तीसरे नंबर पे है, तो 2 और 3 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 3 के 9 दूनी 18। ठीक है, उसके बाद से क्या है यन है, तो यन में बताइए चौथे स्थान पे है, तो 2 4 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 गुणे 4 चौको 16 दूना के 32। यानी कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो याद रखिएगा के एल एम एन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अब बात इसमें आती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, हमको इसको इसमें समझना है। ठीक है, इसमें हमको समझना कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस कक्ष में। तो देखिए पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो बताइए 2 रहेंगे, तो यहाँ पे 2 दिखाइए 1 2। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद से क्या है यल वाले में दूसरे नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद से क्या है यम वाले में 8 18 रहने चाहिए, लेकिन बताइए हमें ये 2 8 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 अब हमें लास्ट में चाहिए, तो 1 जो है लास्ट में हमें क्या होगा चाहिए, तो यहाँ पे 1 जो इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहीं से जो हमको समझना है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और संयोजी कक्ष क्या होते हैं। ठीक है, ये हमको समझ, उसके बाद से संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, इतनी बातें जो हमको समझना है। तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे बाहरी वाले को छोड़कर, सबसे बाहरी वाले को छोड़ के, तो बताइए बाहरी वाले को छोड़ देंगे तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, लास्ट वाला कौन है इसमें, ये आप इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, इसी दोनों को देखिए, तो बाहरी कक्ष को छोड़ के जो अंदर वाला कक्ष होगा उन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, संयोजी कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसे, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इसमें कितना था 2, इसमें कितना था दूसरे वाले में 6 8 था, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। बातें समझ में आई। उसके बाद से आता है संयोजी कक्ष क्या होते हैं, संयोजी कक्ष। तो सबसे बाहरी वाले कक्ष को, सबसे बाहरी वाले कक्ष को क्या कहा जाता है, संयोजी कक्ष कहा जाता है। तो सबसे बाहरी वाला क्या था, ये था, तो कहेंगे सबसे बाहरी वाला कक्ष आपका क्या होगा, ये होगा। तो सबसे बाहरी कक्ष को क्या कहते हैं, संयोजी कक्ष कहते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो जो सबसे बाहरी में जो है जो इलेक्ट्रॉन था उसी को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आप देखिए कि इसमें सबसे बाहरी वाले में कितना था इलेक्ट्रॉन, 1 था। कितना था, 1 था। तो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या क्या होगी, 1 होगी। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे हम आपको सब एक चीज़ें सब कुछ बता दिए हैं। ठीक है, कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्ष के जो अंदर होते हैं, ठीक है, सबसे बाहरी कक्ष के जो अंदर होते हैं उनको जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद संयोजी कक्ष क्या होते हैं, सबसे बाहरी वाले कक्ष को क्या कहता है, संयोजी
कक्ष कहा जाता है। उसके बाद से संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो जो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जितनी संख्या होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आपको हम जो है संयोजकता बता दिए हैं। संयोजकता बताने के लिए जो है यदि 1 2 3 है तो वो वही रहता है, ठीक है। यदि 4 है तो वो भी वही रहेगा, लेकिन यदि 5 6 7 आ जाएगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, देखिए एक बात समझिएगा, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, समझिएगा, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो यदि आपसे देखिए ये तो वहाँ से तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें क्या होगा, लेकिन संयोजकता के लिए क्या किया जाता है कि यदि 1 2 3 आएगा तो 1 2 3 आएगा तो उसकी संयोजकता वही रहती है। क्या रहती है, वही रहती है, वही रहती है। यदि 4 आ गया तब भी वो वही रहेगा, वही रहेगा। लेकिन यही बात जो है अगर आ जाए 5 6 7 की तो आप क्या करेंगे, हमेशा जो है 8 में से जो है 5 6 7 किसी को घटा देंगे। यदि मान लीजिए किसी जो है लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 आ गई तो पूछा जाए कि बताइए इसकी संयोजकता क्या होगी, तो आप देखिए संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, याद रखिएगा, संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यदि किसी में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, किसी तत्व का यदि हम ऐसे जो है क्या किए हैं, उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं और उसके अंतिम कोष में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, हम बताएंगे जो सबसे लास्ट वाला कक्ष होता है वही क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी थी, 1 थी, ठीक है, क्या थी, 1 थी। और ये 1 कब तक रहेगा, जब यदि 1 2 3 यदि तीनों रहेंगे तो वो उसका संयोजकता वही होगा। यदि 4 है तब भी उसकी संयोजकता वही होगी। लेकिन यदि ये 5 6 7 आ गया तो आप क्या करेंगे, हमेशा 8 में से इसको घटा देंगे। यदि हम बताइए कोई तत्व का निकाल ले, जैसे मान लीजिए कि हम किसका निकाल लिए, 16 सल्फर का निकाल लिए, तो 16 सल्फर का यदि निकाल लिए तो लास्ट में कितना इसमें आ जाएगा, 10। तो ये हो गया 16, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब पूछेंगे यहाँ से कि बताइए इसकी संयोजकता क्या होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो बताइए लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 6 आई ना। तो बताइए क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो जब भी बात करें 5 6 7, ठीक है, जब भी बात करें 5 6 7 की जो है 5 6 7 यदि जो है किसी भी कक्ष में दिखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो आप हमेशा कीजिए 8 में से जो उसको घटा देंगे तो आपको वहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका संयोजकता प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और ये केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार वीडियो है। आप इतनी बातों को समझिए, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये तमाम चीजें जो है पूछी जाती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ कर जो यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि बताइए लास्ट में कितनी संयोजकता, कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतनी बातों को आप सब जो है ध्यान देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमें आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।